हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आप तो ये जानते ही होंगे कि इंसान को स्वभाव है घूमने वाला और जिज्ञासु है। हर इंसान अपनी इच्छा से अलग अलग जगह जाना और कुछ रोमांचक देखना पसंद करता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी मिस्टीरियस प्लेस हैं जहां आम आदमी का जाना बिल्कुल मना है। कुछ जगहों को तो एनिमल प्रोटेक्शन या तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होने की वजह से जाना मना होता है, तो कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां सरकार अपने देश के लिए सीक्रेट हथियार बनाती है। पर ऐसी कुछ जगहें होती हैं जहां जाना आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमय चीज़ों की कमी नहीं है। साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, पर नेचर के रहस्य को नहीं सुलझा सकता। ऐसे ही कुछ 7 मिस्टीरियस प्लेस के बारे में बात करेंगे जहां आपका जाना बिल्कुल मना है। उस रहस्यमय जगहों में से नंबर 1 पर आता है नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड। यह जगह भारत के अंडमान निकोबार में स्थित है। यहाँ आइलैंड पर आदिवासियों का घर है। यहाँ दुनिया के ऐसे लोग रहते हैं जो कि स्टोन एज के लोगों की तरह जीवन जी रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं पता चल पाया कि ये लोग क्या खाते हैं, कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं। यहाँ पर रहने वाले आदिवासी किसी का भी आइलैंड पर आना पसंद नहीं करते और आज तक इन लोगों से जितने भी संपर्क किए गए सब बेकार हो गए, जिसका कारण यह है कि ये आदिवासी अपने पर्यावरण और संस्कृति की इतनी रक्षा करने में रुचि रखते हैं कि किसी अजनबी को मारने से हिचकिचाते नहीं। यह घटना 2006 की है, जब 2 मछली पकड़ने वालों की नाव गलती से इनके आइलैंड पर आ गई थी, तो इन लोगों ने उनको तीर भालों से मार डाला। इसीलिए सरकार ने यहाँ पर जाने से सख्त मना किया है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है वेटिकन का सीक्रेट म्यूजियम। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन में ये म्यूजियम पाया जाता है। ये म्यूजियम में 8वीं सदी के कई डॉक्यूमेंट और सीक्रेट वस्तुएं एकदम गहरे अंधेरे में गोदाम में सुरक्षित रखी हुई हैं, ताकि इन गुप्त दस्तावेजों तक कोई पहुंच न सके। यह गुप्त दस्तावेज में स्कॉटलैंड की रानी मेरी के दस्तावेज भी शामिल है, जिसने उनके कैथोलिक विश्वास के लिए दिए गए बलिदान के बारे में लिखा है। साथ ही हेनरी VIII के मैरिज को रद्द करने संबंधित दस्तावेज रखे गए और इस जगह पर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है आइलैंड ऑफ द स्नेक। ये स्नेक आइलैंड ब्राजील के साओ पोलो में 144 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ब्राजील का ये आइलैंड सबसे जहरीले सांप गोल्डन लैंस हेड का घर माना जाता है। 110 एकड़ के इस आइलैंड पर लगभग 4000 से ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर सांप इतने जहरीले होते हैं कि इंसान के मांस तक को गला सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ब्राज़ील सरकार ने जाने पर प्रतिबंध लगाया। अगर इस आइलैंड का आकार और सांप की संख्या का अंदाज़ा लगाया जाए तो यहाँ पर हर 1 फुट पर सांप पाए जाते हैं। इस हिसाब से आपके बिस्तर जितनी जगह पर 20 से 30 सांप मौजूद हो सकते हैं। सांपों की इतनी आबादी और इसमें रहने वाले खतरे को देखकर ब्राज़ील सरकार ने यहाँ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है मेट्रो 2। मेट्रो 2 जो कि एक अंडरग्राउंड रेल सर्विस का नाम है, जो कि रूस के मॉस्को शहर के सीक्रेट अंडरग्राउंड जगह पर पाया गया। ऐसा कहने में आता है कि ये मेट्रो शहर के आम पब्लिक मेट्रो के साथ ही चलती है, लेकिन मेट्रो 2 की लेंथ आम पब्लिक मेट्रो से ज़्यादा है। इस मेट्रो को जोसेफ स्टालिन के समय पर बनवाया गया था और उस समय रूस के सीक्रेट एजेंसी KGB ने इसका नाम D6 रखा है। और ऐसा भी कहने में आता है कि जोसेफ स्टालिन ने न्यूक्लियर हमलों और इमरजेंसी के टाइम में सेफ जगह पर पहुंचने के लिए इसको बनवाया था। सुरक्षा को देखते हुए इस मेट्रो को ज़मीन से 50 से 200 मीटर की गहराई में बनवाया गया था। 1994 में अर्बन के एक नेता ने दावा किया था कि उन्होंने इस मेट्रो की लाइन के अंदर का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन रशियन सरकार ने इस तरह के किसी भी मेट्रो की होने का दावा खारिज कर दिया। 5वें नंबर पर आता है जापान का ब्लड पॉन्ड। जापान का ब्लड पॉन्ड एक ऐसी जगह है जहां पर इसे देखना तो मना नहीं है, पर इसके अंदर जाना मना है। भले ही जापान अपने खूबसूरती के लिए काफ़ी मशहूर हो, पर जापान का यह ब्लड पॉन्ड एकदम नरक के दरवाजे की तरह नजर आता है, जहां मानो लाल खून उबल रहा हो। इस तालाब का पानी एकदम लाल होता है और इसमें से हमेशा वाष्प निकलता रहता है और इस पॉन्ड का टेम्परेचर 194 फ़ारेनहाइट होता है। इसीलिए यहाँ तैरना मना है। इस पानी का रंग लाल होने का कारण ये बताया जाता है कि इसमें आयरन और नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए इस जगह पर जाकर देख तो सकते हैं, पर यहाँ पर इस पानी के अंदर जाना या तो तैरना बिल्कुल मना है। हमारे लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है आइलैंड ऑफ द डेथ। ये ऐसा आइलैंड है जहाँ प्लेग के बीमारों को जिंदा जला दिया गया और इस आइलैंड पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी होती हैं।
इटली के इस आइलैंड के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियाँ फेमस हैं। हालांकि यहाँ कई आदमी गए हैं और वापस भी आए हैं और कुछ डरावनी तस्वीरें भी नजर आई हैं। भले ही विज्ञान भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता, इसके बावजूद कई लोग हैं जो भूत प्रेत की बातों का विश्वास करते हैं। इस आइलैंड से जुड़ी कुछ खौफनाक कहानियाँ जुड़ी हैं, इसीलिए यहाँ पर लोगों का जाना सख्त मना किया गया है। सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर 1.5 लाख प्लेग के बीमारों को जिंदा जला दिया गया था। ब्लैक डेथ के समय भी इस आइलैंड का यूज़ किया गया था और ब्लैक डेथ के बीमारों की संख्या बढ़कर लगभग 1,60,000 हो गई थी, तो उन्हें भी जिंदा जला दिया गया था। और सन 1922 में इस आइलैंड पर एक हॉस्पिटल बनवाया गया था, लेकिन यहाँ के डॉक्टर और नर्स को कुछ अजीबोगरीब चीज़ का एहसास होने लगा और इसके कुछ सालों बाद इस हॉस्पिटल को बंद करा दिया गया और इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंध लगा दिया था। हमारी लिस्ट में लास्ट नंबर पर आता है कोका कोला की सीक्रेट रेसिपी। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन कोका कोला जो दुनिया में फेमस ड्रिंक बनाती है, जिसकी सीक्रेट रेसिपी एक सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखी गई है जहाँ किसी का भी जाना मना है। कोका कोला ने अपना बिजनेस इसी फार्मूले के जरिए आगे बढ़ाया। कई बार कोका कोला का फार्मूला मार्केट में लीक होने की भी बात हुई है, पर कंपनी ने इसका कोई दावा नहीं किया। बल्कि कोका कोला का सीक्रेट कंपनी के स्टाफ को भी नहीं पता, बल्कि कोका कोला का जो फार्मूला है वो कंपनी के सिर्फ 2 एग्जीक्यूटिव को पता है, और वो भी फार्मूला उनको थोड़ा थोड़ा ही यानी आधा आधा पता है। दोनों को आधा आधा फार्मूला पता होने के कारण इन्हें कभी एक साथ नहीं रखा जाता। कंपनी की स्ट्रेटेजी की वजह से ये लोग को ट्रैवल भी अलग अलग करवाया जाता है। कोका कोला का ये सीक्रेट एटलांटा के सन ट्रस्ट बैंक में रखा गया है, इस डर से कि सन ट्रस्ट इस फॉर्मूले को शेयर न कर दे। इसीलिए कोका कोला की कंपनी में सन ट्रस्ट को 48.3 मिलियन शेयर दिए गए और कोका कोला कंपनी में सन ट्रस्ट के स्टाफ को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल किया है। 2011 में कोका कोला ने अटलांटा म्यूजियम में कोका कोला के सीक्रेट फार्मूले का एग्जीबिशन रखा है, लेकिन फिर भी एग्जीबिशन में कोका कोला ने अपनी रेसिपी को छुपा कर ही रखा, क्योंकि इसे तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी में रखा गया है जिसे सुरक्षित रखा गया, जहां जाना मुश्किल है।